वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी सीनेट 2026 बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी एमसीक्यूज़ जो कि हमारा क्लास 12th लेवल का होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम यूपी सीनेट सत्र 2026 में आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में यूपी सीनेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सत्र 2026 के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इनसे कुछ क्वेश्चंस आपके यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर आप यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकोर्स। ए ऑप्शन है प्रोफेज 1, बी ऑप्शन है मेटाफेज, सी ऑप्शन है एनाफेज और डी ऑप्शन है टीलोफेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि प्रोफेज में जी होता है मियोसिस क्रॉस ओवर क्रॉस अकोर्स होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब चलिए हम बी को सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है द एंजाइम्स रुबिस्को इज़ इन्वॉल्व्ड इन। ए ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, बी ऑप्शन है कैल्विन साइकिल, सी ऑप्शन है करीब्स साइकिल्स और डी ऑप्शन है फोटो रिस्पायरेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है बी, यानी कि कैल्विन साइकिल। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामिडीन बेस। ए ऑप्शन है एडिनिन, बी ऑप्शन है ग्यूनिन, सी ऑप्शन है सिस्टोसिन और डी ऑप्शन है हिस्टिडीन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर इज सी, यानी कि सिस्टोसिन हमारा राइट ऑप्शन है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, द ऑक्सीजन डिस्कशन कर्व शिफ्ट टू राइट ड्यू टू किसकी वजह से होता है। ए ऑप्शन है डिक्रीज इन CO2, बी ऑप्शन है इंक्रीज इन pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होने से, सी ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने से, डी ऑप्शन है डिक्रीज इन टेम्परेचर के घटने से। तो राइट आंसर इसका जो है सी, यानी कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन डिस्कशन कर्व जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है व्हिच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्शन। ए ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, बी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी है, यानी कि ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द जेनेटिक मटेरियल इन HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है। ए ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड DNA, बी ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड DNA, सी ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड RNA और डी ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है वो डी है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो होता है वो HIV में जो पाया जाता है वो RNA पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। मतलब कि जैसे कोई HIV वायरस होता है उसमें अगर जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो उसमें RNA पाया जाता है और वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवंथ है व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज़ इम्पेयरमेबल टू वाटर। ए ऑप्शन है प्रोक्सिमल, बी ऑप्शन है डिसेंडिंग लिम्ब, सी ऑप्शन है असेंडिंग लिम्ब और डी ऑप्शन है कलेक्टिंग डक्ट। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि असेंडिंग लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हिनेल। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लीवर का फंक्शन नहीं है। ए ऑप्शन है बाइल सिक्रेशन, बी ऑप्शन है ग्लाइकोजन स्टोरेज, सी ऑप्शन है यूरिया फॉर्मेशन और डी ऑप्शन है इंसुलिन सिक्रेशन।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा है डी, यानी कि जो लीवर होता है वो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं करता है। इंसुलिन जो सिक्रेशन का काम होता है वो पैनक्रियाज का होता है। बाकी जो इसमें दिया है बाइल सिक्रेशन भी करता है लीवर, ग्लूकोजन को स्टोर करके रखता है और यूरिया का भी फॉर्मेशन, ये तीनों फंक्शंस भी लीवर के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्टेशन ऑकर्स इन। ए ऑप्शन है सीटोप्लाज्म, बी ऑप्शन है राइबोसोम्स, सी ऑप्शन है न्यूक्लियस और डी ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन सी है, यानी कि न्यूक्लियस। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है इन चारों ऑप्शन में जो कि प्रोथ्रोम्बिन यानी कि ब्लड के थक्के को जमने के लिए सहायक प्रदान करता है। ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन सी और सी ऑप्शन विटामिन के और डी ऑप्शन विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन के जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी थक्के जमने में जो हेल्प करता है वो विटामिन के होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, मतलब इन चारों ऑप्शन में स्टेरॉइड्स हार्मोन कौन सा है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है ग्लूकोजन और सी ऑप्शन जो हमारा है टेस्टोस्टेरोन और डी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सी है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्टेरॉइड्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ए ऑप्शन है सेरिबेलम, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन है मेडुला और डी ऑप्शन है थैलेमस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट है, यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सहायक प्रदान होता है। हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेट करती है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, वो हाइपोथैलेमस करता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज़, मतलब ह्यूमन की बॉडी यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होता है। ए ऑप्शन है यूट्रस, बी ऑप्शन है ओवरी, सी ऑप्शन है फिलोपियन ट्यूब और डी ऑप्शन है सर्विक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा जो है सी है, यानी कि फिलोपियन ट्यूब। हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था अपने बायोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, कौन सा ऐसा रोग है जो कि वायरस की वजह से होता है। ए ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, बी ऑप्शन मलेरिया, सी ऑप्शन है एड्स और डी ऑप्शन है टाइफॉइड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि एड्स जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। किस वायरस की, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो होता है वो एड्स जो है कॉज करता है। बाकी जो ये 3 डिजीज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, मलेरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफॉइड भी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एंजाइम एमाइलेज ब्रेक्स डाउन, मतलब जो कि एमाइलेज एंजाइम होता है वो किसको ब्रेक डाउन करता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है फैट्स, सी ऑप्शन है स्टार्च और डी ऑप्शन है विटामिन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि स्टार्च। जो एंजाइम एमाइलेज होता है, एंजाइम एमाइलेज वो किसको ब्रेक करता है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा है व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड का ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट से, मतलब कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो उससे ले सकता है। ए ऑप्शन है ओ, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है बी और डी ऑप्शन है ए बी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा डी है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स होता है, मतलब ब्लड ग्रुप कुछ भी हो वो सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस एटीपी जो बनाने की प्रक्रिया होती है उस स्ट्रक्चर संरचना को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन इनर मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन है मैट्रिक्स और बी ऑप्शन है राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 व्हिच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज एमिनो एसिड टू राइबोसोम, मतलब कि
ऐसा कौन सा आरएनए का टाइप है जो अमीनो एसिड को राइबोसोम में कैरीज करता है? ए ऑप्शन है एमआरएनए, बी ऑप्शन है टीआरएनए और सी ऑप्शन है आरआरएनए और डी ऑप्शन है एसएनआरएनए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है, यानी कि टीआरएनए जो होता है वो कैरीज करता है अमीनो एसिड राइबोसोम। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच प्रोसेस प्रोड्यूस NADH एंड FADH? ए ऑप्शन है ग्लाइकोसिस, बी ऑप्शन है कार्बेस साइकिल और सी ऑप्शन है फर्मेंटेशन और डी ऑप्शन है फोटोलिसिस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा करीब्स साइकिल, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 व्हिच ग्लैंड्स इज़ नोन एज मास्टर ग्रंथि, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है थायराइड, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, सी ऑप्शन है एड्रिनल और डी ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड के या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस वीडियो में जो है हम लोगों ने बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में रिपीटेड, उसको हम लोगों ने 1 बाय 1 करके और अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि आप सब लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, हम उसका जो है आपको इजी वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से और कंटिन्यू रख सकें। हमारे चैनल पे ऑलरेडी यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके की ऑलरेडी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हैं। अगर वो लोग आपने प्रीवियस में वॉच नहीं किया है तो हमारे चैनल पेज पे जाके वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।